ओम शांति। सहज राजयोग स्वयं ईश्वर सिखाते और कोई सिखा ही नहीं सकता। इसका आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें योग के अन्य नाम, योग के अन्य नाम, दूसरे और क्या क्या नाम हैं उनको हम जानेंगे। नंबर 1, ज्ञान योग। शिव द्वारा सिखाया गया ये योग स्वयं, शिव द्वारा सिखाया गया ये योग स्वयं ब्रह्मांड, नैतिक कानूनों और परम पिता के ज्ञान पर केंद्रित है। हमें समझ में आई है बात? ज्ञान योग का मतलब है, इसे गीता में भी ज्ञान योग लिखा गया। अब ज्ञान योग मतलब जब हम ज्ञान लेंगे तो हमारा संबंध ज्ञान के साथ होगा, परंतु ये ज्ञान योग जो बाबा आकर सिखा रहे हैं, जो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हमें योग सिखा रहे हैं, उसके लिए वो आकर विशेष ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। ये योग स्वयं ब्रह्मांड, स्वयं परमात्मा का परिचय, ब्रह्मांड का परिचय, नैतिक कानूनों का परिचय और परमात्मा के द्वारा ये जो ज्ञान दिया जाता है, सारे ज्ञान पर केंद्रित है। ये बाबा के द्वारा दिया गया ज्ञान ही इसका आधार है। इसलिए इस ज्ञान के पहला जो स्टेप है, पहली जो अवस्था है, वो ज्ञान योग है। दुनिया वाले समझते हैं कि हम ये आसुरी दुनिया का, दुनिया वाले क्या समझते हैं? आसुरी दुनिया की मनुष्यों द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है, परंतु वो ज्ञान नहीं है। वो तो एक ऐसा घास है, बाबा कहते ऐसा ज्ञान घास है जो हम किसी को खिला भी नहीं सकते, हम किसी को खिला भी नहीं सकते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझनी है कि ये जो ज्ञान है स्वयं बाबा आकर देते हैं, स्वयं ईश्वर आकर देते हैं और कोई ये ज्ञान दे भी नहीं सकता, सिखा भी नहीं सकता। इसके लिए इसकी पहला जो नाम है वो है ज्ञान योग। नंबर 2 है बुद्धि योग। इसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। दुनिया में जितना, एक तो दुनिया वाले ब्रेन और बुद्धि एक समझते हैं, दिमाग और बुद्धि एक समझते हैं, तो यहाँ परमपिता परमात्मा ने हमें आकर समझाया बुद्धि अलग चीज है और ब्रेन या दिमाग अलग चीज है। बुद्धि आत्मा का पार्ट है और ब्रेन जो है वो हमारे शरीर का पार्ट है। इसको हम यहाँ चित्र के माध्यम से भी समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चीज हमें समझ में आएगी और हम उसे फिर प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इसको बहुत क्लियर समझना है। यहां हम इस चित्र को देख रहे हैं, इसके अंदर हमें समझाया गया है कि आत्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा ने बताया आत्मा और शरीर दोनों का संबंध जब होता है तो इसे हम जीव आत्मा कहते हैं। आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा की इन 3 फैकल्टीज को आत्मा बहुत ही सूक्ष्मतम रूप है और इसी प्रकार प्रकृति के अंदर भी जो तत्व हैं उनका सूक्ष्मतम रूप होता है एटम। तो इस एटम के अंदर भी 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऐसे ही आत्मा भी 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जो हम इस चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं। मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं। चली गई भाई की। अच्छा, तो ये जो है 3 फैकल्टीज हैं, इन तीनों को हम यहाँ पर
देख रहे हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन आत्मा के पार्ट है। बुद्धि आत्मा के अंदर है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म ये है, और ये जो ब्रेन है वो हमारी हार्ड डिस्क है, वो आत्मा, वो शरीर का हिस्सा है। तो सामान्य व्यक्ति बुद्धि और दिमाग एक ही समझता है, परंतु हमें ये अंतर बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। बुद्धि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह है, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में मटेरियल सेव किया जाता है, फाइलें सेव की जाती हैं, परंतु उनको सेव करने वाला ऑपरेटर है। ऐसे ही आत्मा यहाँ पर जो हमारे ये दिखाई दे रहा है ब्रेन, इस ब्रेन के अंदर ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर जहां ये ब्रेन आकर टिकता है, इस स्थान पर आत्मा का स्थान होता है, जहां इस ब्रेन में जाने वाली हर फाइल को आत्मा ऑर्डर करती जाती है। आत्मा का जो स्थान बताए, तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये मैं आपको अभी यहीं दिखाता हूँ, यहीं पर ही दिखाता हूँ। यहीं देखो, ये हमारे पास आ जाता है पीनियल। ये जो वो था दूसरे तरीके का, ये खोपड़ी का दूसरा तरीका है। यहाँ पर सारी ग्लैंड्स दिखाई है, ये पीनियल ग्लैंड दिखाई है, ये जो बैंगनी कलर की दिखाई दे रही है, ये पीनियल ग्लैंड है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, ये हाइपोथैलेमस, येलो कलर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड दिखाया है, और पिट्यूटरी जो ना, ये नीचे वाला येलो, ये एक तीन ग्लैंड्स है। ये तीनों ग्लैंड्स, इस जो ये बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है नीचे से, जिसमें से हमारे पूरी बॉडी से जो भी मैसेज आते हैं, वो सारी तारें यहां से इसके अंदर घुसेंगी, और इन ये जो बंद हो जाएगी, क्योंकि ये काटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये बंद हो जाएगी, तो ये तीनों ग्लैंड्स इसके चारों, इसको तीनों तरफ से घेर लेती है। आत्मा इन तीनों ग्लैंड्स के बीच में होती है, और इन तीनों ग्लैंड से जो भी मैसेज के द्वारा जो भी मैसेज आत्मा देने चाहती है, वो इन तीनों ग्लैंड्स को देती है। ये तीनों ग्लैंड्स उसी प्रकार के हार्मोन्स जो है ना रिलीज करते हैं, जिनसे बॉडी से काम होता है, जिसको हमने आपको याद आ रहा होगा कि मन और बुद्धि, ये जो है ना क्या है, हमारे दोनों कॉन्शियस माइंड में होते हैं ना। मन आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर बॉडी के मैसेज को बुद्धि तक पहुंचाने का काम करता है, अंदर पहुंचाने का काम करता है। जब वो आउटर लेयर ये मन जो है, जो भी बॉडी से मैसेज आता है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बुद्धि को देता है। बुद्धि उसे जैसा भी रिएक्शन होता है वो देती है, फिर मन उसे शरीर से कराता है। तो हमें समझ में आ रहा होगा कि जब हम इस चित्र को देखते हैं, इस चित्र के अंदर कि आत्मा ने जो भी मैसेज अंदर से मिला, और उस मैसेज को बुद्धि को दिया अंदर, और बुद्धि ने फिर उसको जो करने के लिए कहा, फिर उसने वो पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को दिया कि ये करना है। फिर ये तीनों बॉडी के अंदर मैसेज देने का काम करते हैं। इसलिए इस जगह का नाम है आज्ञा चक्र, कंट्रोल रूम। यहां से आत्मा बैठकर आज्ञा चक्र, जिसको मतलब ये बौद्धिस्ट लोग जागृत करते थे। हाँ, जिसको कहते हैं, वहां जाके जो है हमने उसको जागृत करते हैं, सहस्त्रार बोलते हैं, ठीक है, तो आज्ञा चक्र बोलते। तो ये वो है आत्मा की जागृत अवस्था, ठीक है, जहां बाबा ने तो हमें सीधा यहाँ पहुंचा दिया, वो तो यहाँ तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और वो उसके बाद पहुंचने के बाद वो समझते हैं कि हमें यहाँ पर एक लाइट दिखाई देती है, एक रोशनी दिखाई देती है। परमात्मा ने कहा कि तुम हो ही लाइट, तुम दिखाई नहीं देते हो। बुद्ध ने भी वही काम किया, जो मतलब, लेकिन उनको किसी ये से परमात्मा से ज्ञान नहीं मिला, वो ज्ञान हम लोगों को मिला। और बुद्ध तो बाद में आए ना, बौद्धिस्ट तो बाद में आए, हम लोग के बाद आए। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही रहे ना। हाँ हाँ भाई जी, वो आत्म चक्र तो वो लोग शरीर के द्वारा करते, पहले मूलाधार चक्र। मैंने वही बताया, मैंने सिर्फ नाम लिया है। नाम इसलिए लिया कि वो इस जगह की एक्टिवेशन को महसूस करते हैं, उसको वो आज्ञा चक्र कहते हैं।
परंतु बाकी कोई आज्ञा चक्र कोई ऐसा ये है नहीं। इसको आज्ञा चक्र इसलिए कह दिया क्योंकि हमारी बॉडी को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ आत्मा बैठकर पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। पूरे शरीर के अंदर किस से क्या मैसेज आता है और उस मैसेज को कैसे जो है ना वे उन तक पहुंचाती है। मतलब वो मैसेज को पहुंचाना भी उस आत्मा का काम है। समझ में आई ये बात? हाँ जी। है नहीं? तो मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। यहां से हमें समझ में आया बुद्धि और आत्मा के बारे में, बुद्धि और बुद्धि के बारे में भाई जी इनको हटा दीजिए, सुनने ही नहीं देते। अभी मैं हटा देता हूँ। अच्छा, तो हमने ये समझ लिया। बुद्धि योग ये शारीरिक मुद्राओं की बजाय, मतलब दुनिया वालों ने समझा कि हम दिमाग से क्रियाएं करते हैं, थे नहीं, शारीरिक मुद्राएं के बजाय बुद्धि के माध्यम से अभ्यास पर जोर दिया जाता है। मतलब दुनिया वाले क्या करते हैं? शारीरिक क्रियाएं करते हैं, शरीर से क्रियाएं करके समझते हैं कि हमें स्वस्थ लाभ होगा। परंतु यहां पर हमारा काम क्या है कि जो ईश्वरीय ज्ञान है उसका हमें मनन चिंतन करना है और वो बातें बुद्धि को स्वीकार करानी है। जब बुद्धि उसे स्वीकार कर लेती है, तो उसको जो है ना हम बुद्धि योग कहते हैं। यहाँ शारीरिक मुद्राओं का हमारे इसमें कोई रोल नहीं है। दुनिया वाले मतलब शरीर से क्रियाएं कराते हैं कि आप बुद्धि से सोचो, ऐसे क्रिया करो, ऐसे क्रिया करने से ये लाभ होगा। जैसे जैसे आप क्रियाएं करेंगे, जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे तो आपको उसका लाभ होगा। जैसे वो क्या करेंगे, सारी क्रियाएं करने के बाद कहेंगे अच्छा अब शवासन में सो जाओ। शवासन में सोने के बाद फिर कमेंट्री करना शुरू कर देते हैं, मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, आप पूरे शरीर के अंदर उस फ्लो को अनुभव करो। अब आपके शरीर में आकाशीय ऊर्जा प्रवेश कर रही है, आपके शरीर में प्रस्फुटन हो रहा है, आपके शरीर में उमंग उत्साह बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है। अब वो जो है ना वैसा वैसा सोचते जाते हैं और उनको लगता है कि हमारे अंदर वाक्य में ही शक्ति बढ़ रही है। अब बढ़ेगी कहां से? बढ़ना तो यह है कि जो आपने एक्सरसाइज की है, उस एक्सरसाइज के कारण आपके शरीर के अंदर प्रकंपन्स हो रहे हैं, उन प्रकंपन्स को आप महसूस कर रहे हो। आप उसके साथ जो कमेंट्री कर रहे हैं, आप जो अपने आप को पढ़ा रहे हो, वो भी आपको महसूस हो रहा है। साइकोलॉजिकली थोड़ा समय के लिए जरूर महसूस होगा, परंतु फैक्ट नहीं है, सत्य नहीं है। ये बात हमें समझ लेना। हाँ जी। जैसे आपने अपने मन और ये बुद्धि और दिमाग का डिफरेंस बताया ना। हाँ जी। ऐसे ये समझते हैं कि मन और दिल एक ही है। वो तो मैंने आपको बताया कि मन बुद्धि संस्कार जब तीनों एक मत होते हैं उसे दिल कहा जाता है। हमारा मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है और संस्कार आदत कुछ है। तीनों में से एक भी यदि भिन्न है, तीनों में से यदि एक भी भिन्न है तो क्या होगा? काम प्रॉपर नहीं होगा। ये मैंने दिल वाले चैप्टर में आपको समझाया था, फिर भी यहाँ आ गया है तो हमें समझ लेना है। शॉर्ट में मैं आपके साथ चर्चा कर देता हूं। जैसे क्या होता है कि मेरी आदत है कि इस समय मुझे सैर करने के लिए जाना है, मेरा सैर के लिए टाइम है तो मैं जाऊंगा, अब मेरी आदत है। परंतु किसी ने मैसेज दिया है कि आज जो है बाबा की द लाइट फिल्म दिखाई जा रही है, चलो लाइट फिल्म देखने के लिए चले। और बुद्धि कह रही है कि नहीं भाई,
लाइट फिल्म तो फिर भी कभी देखी जा सकती है, परंतु ये मुरली सुनाने का समय है, इस समय मुरली सुनानी चाहिए। अब मेरे पास 3 अलग अलग ऑप्शन एक ही टाइम पर हो गए। बुद्धि कह रही है कि ये मुरली सुनाने का समय है, मन कह रहा है कि ये जो है ना द लाइट फिल्म देखने के लिए जाएं, और मैसेज आया है, और मेरी आदत है इस समय सैर करने की। अब मेरी तीनों अलग अलग बातें एक टाइम में आ गई। अब मैं करूंगा तो एक ही ना, तीनों तो नहीं कर सकता ना। या तो मैं सैर करने जा सकता हूं, या मैं मुरली सुना सकता हूं, या मैं फिल्म देखने जा सकता हूं। और यदि मैं मुरली सुना रहा हूं और मेरे मन में चला जाता आज क्लास में भाई बहन भी कम है, खास इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, मैं वो देख के आता ना, वो ज्यादा अच्छा होता, फिर मैं देख भी नहीं पाऊंगा, फिल्म चली जाएगी, एक दिन के लिए आई थी, तो ये तो मुरली काल भी सुना देते, अपने आप भी पढ़ लेते, मैंने ही ठेका ले रखा था क्या मुरली सुनाने का। तो क्या होगा, ना मेरा मुरली सुनाने में मजा करेगा, ना मेरा उधर जा सका। यदि मैं योगिता बाबा की फिल्म देखने चला गया तो ये बुद्धि में रहेगा, आज पता नहीं मुरली कैसे पड़ी होगी, क्या कर रहे होंगे, कहेंगे भाई जी मुरली सुनाने नहीं आए हैं। मतलब मेरे संकल्प, मैं बैठा देख रहा हूं मूवी और संकल्प यहाँ है। तो ये सारी बातें क्या हैं कि तीनों यदि एक हो जाए कि ठीक है आज मुझे मौका मिला है मुरली सुनाने का, द बेस्ट, यही मुझे करना है। तो फिल्म तो जिंदगी में फिर बाबा के ज्ञान पे ही तो बनी हुई है, और ये सैर आधे घंटे बाद सैर करने चला जाऊंगा। तो ये समझा करके मैं यदि मुरली पढ़ता हूं तो मैं दिल, इसको कहते हैं दिल, जिसके लिए तीनों एक मत हो जाएं उसे कहा जाता है दिल। मन को दिल नहीं कहा जाता। मन तो एक निष्पक्ष संदेश वाहक है जो बुद्धि का संदेश किसको देता है, तन को, और तन का संदेश बुद्धि को देता है। समझ में आई ये बात। आत्मा जो है बुद्धि का संदेश तन को और तन का संदेश बुद्धि को देता है। तो मन जो है संपर्क में आता है, मन ने शरीर का संदेश बुद्धि को देना है। शरीर से गर्म ठंडा मीठा खट्टा जो भी संदेश मिला वो बुद्धि को बताएगा, बुद्धि कहेगी कि ऐसे करो। समझ गए। भाई जी फिर ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, बुद्धि को तो पता है मगर मन ने माना फिर भी कर दिया, ऐसे क्यों बोलते हैं? देखो बहन जी, बात ये दूसरों के विचार क्या है वो जाने, बाकी उन्होंने कैसे इसको सोचा, क्या उन्होंने सोचा, वो बातें हमारे विषय से बाहर है। हमने सीधा सा समझना है कि मन जो है एक निष्पक्ष संदेश वाहक है, ठीक है नहीं। बुद्धि अलग है, मन अलग है, और संस्कार अलग है, ठीक है नहीं। ये तीनों आत्मा की फैकल्टीज है, उनको हमने डायग्राम में भी समझ लिया, और इसका जो फंक्शन है वो इसी प्रकार से चलता है। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, कर्म योग। अभ्यासकर्ताओं को सामाजिक, व्यवसायिक और अन्य दायित्वों को पूरा करते समय अपने मन को ईश्वरीय मत अर्थात श्री मत पर चलना चाहिए। मतलब कर्म योग, मतलब कर्म और योग, इसके अंदर मतलब दुनिया वाले जो कहते थे, दुनिया वालों की बुद्धि में था कि हमने जो है ना क्या करना है, कर्म करते रहो, कर्म करना ही योग है। दुनिया वाले कहते हैं कर्म योग मतलब कर्म करना योग है, परंतु बाबा ने कहा मेरी डायरेक्शन पर अभ्यास करने वाले, जो भी राजयोग का अभ्यास करते हैं, मैं आकर जो सिखाता हूं, इसमें आप आत्माओं ने कर्म सारे करने हैं मेरी श्रीमत के अनुसार। मेरे साथ आपका पहले कनेक्शन जुड़ा हुआ हो, उस अनुसार आप चाहे सामाजिक कार्य करो, चाहे व्यवसायिक कार्य करो, चाहे अपना पारिवारिक हो या कोई भी जिम्मेवारी हो, कोई भी उसको पूरा करते वक्त अपने मन को ईश्वरीय मत, श्री मत अर्थात श्री मत पर चलना चाहिए।
ये है कर्म योग। श्रीमत पर ही हम सारे कर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा कर्म योग। इसके बाद चौथा आ जाता है संन्यास योग। इसके अंदर ये दिया कि इसमें घर या कर्तव्यों के त्याग की बजाय, और दुनिया वाले तो क्या करते हैं, संन्यास घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें रहना है घर परिवार में, अपने घर या कर्तव्यों का त्याग नहीं करना। त्याग करने की बजाय बुरी प्रवृत्तियों, गंदी प्रवृत्तियां, गंदी आदतें, गंदे जो विचार हैं, उनको जो है ना, आसक्तियां, हमें गंदी आसक्तियां बनी हुई हैं अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, वस्तुओं के प्रति, कुछ और भी, तो उन आसक्तियों के नीचे कार्यों के त्याग को, आसक्तियां या झुकाव, आकर्षण थे ने, मेरा, जिसको मेरा कहने का दिल में आए थे ने, या उसे असत करने की इच्छा आए, तो नीच कार्यों के त्याग की आवश्यकता है। मतलब गंदे कार्यों को त्याग करने की आवश्यकता होती है। ये प्रवृत्तियां, आसक्तियां, ये सब नीच कार्य है। हाँ, मतलब जो बुरी प्रवृत्तियां, अच्छी प्रवृत्तियां नहीं, बुरी प्रवृत्तियां, इसमें घर या कर्तव्य के त्याग के बजाय हमें घर नहीं छोड़ना, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारियां नहीं छोड़नी, हमने जंगल में नहीं चाहिए। कितना वंडर है ना, पहले हमारे दादा लोग बोलते थे कि हमारा कोई अपना मतलब घर नहीं होता था, चौताल होता था जिसमें पूरा गांव ही घर होता था अपना, वो वाला इन्वायरमेंट था। तो बाबा आके फिर से वो वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, पूरे गांव को ही अपना घर, पूरा देश, पूरा सब अपना घर, परिवार। हाँ, इसमें घर या कर्तव्य के त्याग की बजाय बुरी प्रवृत्तियों को त्यागना है, आसक्तियों को निकालना है, नीच कार्यों को निकालना है। इनको निकालने की जरूरत है। इसको क्या कहते हैं, संन्यास योग। मतलब संन्यास करना है, परंतु किसका संन्यास करना है, किसका त्याग करना है, ये परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। इसके बाद आता है पांचवा समत्व योग। इसमें समत्व योग में क्या होता है कि जो योग का अभ्यास करता है वो ईश्वर के ऊपर ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं, कि हम ट्रस्टी हैं, मानसिक रूप से पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं। जैसे परमात्मा कहेंगे मुझे वैसे करना है, जिससे चिंताओं और नकारात्मक मनोदशाओं से मुक्ति मिलती है। मुझे, जैसे हमने किसी बड़े को कह दिया कि आप मेरे इस काम में मदद करो, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे करूंगा। अब वो जैसे कह रहा है मैं वैसे करता जा रहा हूं, बस। तो हमारी सारी चिंताएं खत्म, सारी की सारी चिंताएं खत्म, नकारात्मकता खत्म, क्योंकि हम परमात्मा की डायरेक्शन पर हमने परमात्मा को समर्पण कर दिया है। बाबा आप जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे, बस खत्म बात। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या करने के लिए मुझे कहा जा रहा है। ठीक है कि नहीं। नंबर 6 है भक्ति योग। ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम और समर्पण पर आधारित है। भले ही पूजा या जप ना किया जाए, परमात्मा कहते बच्चे ये जप तप पूजा पाठ ये सब करने की जरूरत नहीं। इस योग में ईश्वर के प्रति प्रेम और चेतना आवश्यक है। ये चेतना क्या होता है, कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है कि योग के समय मन और बुद्धि दोनों एक्टिव होने चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, सब कॉन्शियस नहीं। लाइन समझे, कॉन्शियस होना। फिर से ध्यान दो, प्रेम और चेतना आवश्यक है, कॉन्शियस होने चाहिए। हमें नींद नहीं आ सकती, हम सब कॉन्शियस हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसके कारण हम बहुत जल्दी, क्योंकि सब कॉन्शियस होने के लिए भी अनकॉन्शियस होने के लिए भी हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमें ध्यान में जाना पड़ता है। कोई चीज हमने देखी थी उसके बारे में, कोई चीज हमारे जो वेटिंग रूम में पड़ी थी उसको हमने विजुलाइज बनाने में हमें ध्यान में जाना पड़ता है, परंतु कॉन्शियस में ध्यान में नहीं जाना पड़ता। कॉन्शियस में आप एक्टिव रहते हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हो
कि मेरे में ये कमियां हैं, मुझे इन इन कमियों को अपने जीवन से निकालना है। तो हम अपने जीवन से उन कमियों को निकालने के लिए जब बिजी हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाता है, कॉन्शियस माइंड हो जाता है। मन और बुद्धि जब दोनों बिजी होते हैं उसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। जब मन बुद्धि से हट जाता है, बुद्धि केवल जो पहले से स्टोर की हुई बातें हैं, पहले से स्टोर की हुई बातें सब कॉन्शियस माइंड में जो हम योग करते हैं वो क्या होता है कि जो बाबा से हमने ज्ञान को निगल लिया, ज्ञान को हप कर लिया, 1 घंटा मुरली सुन ली, अब हमने उस ज्ञान को बैठ करके अपनी बुद्धि में मंथन करना है। ये सब कॉन्शियस वाला योग है, वो कॉन्शियस वाला योग है, ठीक नहीं। और अनकॉन्शियस तो द बेस्ट हो जाता है यदि संस्कार ही हमने बाबा की श्रीमत पर बना लिए हैं, फिर हम हर वक्त योग में रहते हैं, फिर कोई सेकंड एक भी संस्कार मेरा गलत हुआ तो वो गलतियां कराता रहेगा, और यदि एक भी संस्कार बाबा की श्रीमत से अलग नहीं है तो फिर मेरे से कोई गलती नहीं होगी और द बेस्ट ही होता जाएगा। तो हमें समझ में आया भक्ति योग का मतलब है ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण पर आधारित है कि हम परमात्मा पर पूरा निश्चय करके अपने आप को परमात्मा डायरेक्शन पर चलाए, ठीक है। और भले पूजा या जाप आदि कुछ करने की जरूरत नहीं। योग में ईश्वर के प्रति प्रेम और चेतना, लास्ट के अंदर फाइनल कर दिया, आवश्यक है। एक तो प्रेम और दूसरा चेतना, जागृत अवस्था चाहिए। मतलब कॉन्शियस द बेस्ट अवस्था है, सब कॉन्शियस अर्ध चेतन अवस्था। सब कॉन्शियस को क्या कहा जाता है, अर्ध चेतन अवस्था। तो अर्ध चेतन अवस्था में भी, चेतन अवस्था में ही ध्यान में चले जाते हैं। अर्ध चेतन में तो आधा हो गया ना, कॉन्शियस तो फुल है, हाँ जी, और अर्ध चेतन में आधा है। तो आधे में आप कितने टाइम तक कॉन्शियस रहेंगे वो तो ठीक है। जब आप जैसे कॉन्शियस से बाहर गए, अलग हुए, तो आप चले जाएंगे ध्यान में, फिर आपको भूल जाएगा क्या करना था क्या नहीं करना था, कुछ और ही सोचने लग जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इसलिए वो अर्ध कहलाता है, वो कॉन्शियस नहीं कहलाता। भाई जी, हम कर्म करते हुए बाबा की बातों को मनन चिंतन कर रहे हैं तो वो कौन से में आएगा? वो कॉन्शियस में आएगा ना, आप चेतन है ना। वो अर्ध चेतन तब होता है जब केवल बुद्धि ही काम कर रही है, मन उसमें इंडल्ज्ड नहीं है, मन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जब मन और बुद्धि दोनों एक ही टाइम पर काम कर रहे हैं तब होता है कॉन्शियस माइंड। मन कहता है ये, तो बुद्धि कहते नहीं ये नहीं करना, ये हाँ ये कर लो, ये ऐसे करो ऐसे नहीं करो। मतलब ये बुद्धि और मन एक्टिव रहते हैं, उसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, ठीक है। तो आगे आता है सहज राजयोग, लास्ट पॉइंट है इसका, सहज राजयोग। ये आसानी से समाधि या अवशोषण की स्थिति की ओर ले जाता है, इसलिए इसे सहज राजयोग कहा जाता है, जिसका अर्थ है आसान। सहज है ना, क्योंकि वाक्यों में कोई ना कोई शारीरिक मुद्रा में बैठना होता है, परंतु यहाँ कैसी भी शारीरिक मुद्रा में बैठो, परंतु सहज सुख आसन में जैसे आप बैठ सके वैसे बैठ सकते हैं, जिसका अर्थ है आसान या किसी के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। अगला है लास्ट पॉइंट इसका कि 8 योगों की एकीकरण, मतलब जितने हमने पढ़े ना, 8वां योग हो गया योगों का एकीकरण, ज्ञान, योग, बुद्धि, कर्म, भक्ति, ये 7 पढ़े ना हमने पहले। आदि योग के विभिन्न प्रकार नहीं है, ये अलग अलग कोई प्रकार नहीं है, बल्कि राजयोग की मुख्य विशेषताओं को उजागर करने के लिए इसे विभिन्न नाम दिए गए हैं। राजयोग का अभ्यास
इन सभी दृष्टिकोणों के साथ साथ है और भी बहुत कुछ के लाभों को एकीकृत करता है, और भी बहुत सारे लाभों को क्या करता है, एकीकृत करता है। जैसे हमने पहले एक बार चर्चा की थी, आज उसको हम इस चर्चा में जोड़ देते हैं। जैसे ही हम बाबा से ज्ञान लेना शुरू करते हैं, ज्ञान अच्छा लगता है तो इसे ज्ञान योग कहते हैं, और जब वो ज्ञान हम बुद्धि को स्वीकार करने लगते हैं तो ये बुद्धि योग बन जाता है। जब हम उस ज्ञान को के आधार पर अपने कर्म करना शुरू करते हैं तो ये कर्म योग बन जाता है। जब हम उन्हीं कर्मों के आधार पर कुछ त्याग करते हैं, कुछ छोड़ते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, खराब है, तो वो हमारा संन्यास योग हो जाता है। और उसके बाद भक्ति योग हो जाता है, जब हमारा परमात्मा के प्रति दृढ़ निश्चय हो जाता है, पूरा विश्वास हो जाता है और परमात्मा डायरेक्शन पर हम सारे काम करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, भक्ति योग बन जाता है। ठीक है कि नहीं। और लास्ट में ये क्या बनता है, सहज राजयोग, जिसके द्वारा हम सारी कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। ये इस योग की अलग अलग अवस्थाएं हैं, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करे, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करे, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।